नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। न्यूज 18 समाज से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को अभियान के तौर पर लेता है। बात बाढ़ की विपदा की हो या स्वच्छता और सफाई अभियान की, न्यूज 18 अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए बनता है आपके और सरकार के बीच ही कड़ी। पिछले साल गांधी जयंती के मौके पर हमने स्वच्छता से जुड़ी मुहिम की शुरुआत की थी, तो इस साल की गांधी जयंती के दिन ही स्वच्छता पर सबसे बड़ी मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 की हमने शुरुआत की है। छठ महापर्व तक चलने वाली हमारी इस मुहिम से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि जब तक हम स्वच्छता नहीं अपनाएंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। हमारे रिपोर्टर लगातार आपके बीच पहुंच रहे हैं और आपके इलाके में साफ सफाई की स्थिति की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम शहरों में फैली गंदगी की उन तस्वीरों को दिखाकर प्रशासन और नगर निगम की आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। हमारी रिपोर्ट का कितना असर पड़ रहा है, लोगों में स्वच्छता को लेकर कितनी जागरूकता देखी जा रही है, इसे जानने के लिए कुछ शहरों की पड़ताल करती रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो, साफ सफाई जरूरी है भाई। शुरुआत मिथिलांचल से। मिथिलांचल के सबसे बड़े शहर दरभंगा की धरती पर स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता देखी जा रही है। हालांकि शहर का बड़ा इलाका अब भी गंदगी की चपेट में है। वैसे निगम प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था का दावा जरूर किया जा रहा है। हमारे क्लीन रिपोर्टर विपिन कुमार दास की खास रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्वच्छता को लेकर बड़ी पहल पिछले 1 साल से जारी है। हम लगातार जन जागरूकता फैला रहे हैं, जनता के साथ ही प्रशासन और सरकार को भी जगा रहे हैं। ऐसे में मिथिलांचल के सबसे बड़े शहर यानी कि दरभंगा की यदि बात की जाए तो शहर पहले से काफी स्वच्छ नजर आ रहा है। लोगों में जागरूकता तो फैली ही है, लेकिन शहर के कुछ हिस्से आज भी गंदगी की चपेट में हैं। साफ सफाई तो रोज होती है सर। सुबह में एक बार उठ जाता है कचरा, उसके बाद जो है अगल बगल के लोग यहाँ पर फेंक देते हैं तो दोबारा कचरा उठता नहीं है, जिसके कारण जो है दुकानदारी पर बहुत प्रभाव होता है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी का दावा है कि जहां भी गंदगी की समस्या आ रही है वो जल्द दूर कर ली जाएगी। अगर जो ये कार्यक्रम आगे जारी रहा और सफल हुआ तो हम लोग इसको पूरे दरभंगा में लागू करेंगे। आपके टाइम में कितना साफ करूँगा सर? कितना आपको लगता है साफ कर पाए और कितना कम? नहीं, सुधार की जरूरत तो हर जगह है और जहाँ भी शिकायत आती है हम लोग उसका निष्पादन करते हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। हमारी पहल पर प्रशासन और सरकार सजग तो हुई है, लेकिन इस जागरूकता अभियान में आम नागरिकों की पहल भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए एक बार फिर से न्यूज 18 अपील करता है कि अपने इलाके को स्वच्छ बनाए रखें, निगम प्रशासन के बनाए निर्देशों का पालन करें और अपने शहर को क्लीन बनाएं। विपिन कुमार दास, न्यूज 18 दरभंगा। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने स्वच्छता पर अपनी मुहिम फिर से शुरू की है। साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2। बिहार के बड़े शहर मुजफ्फरपुर में स्वच्छता की स्थिति में अब तक सुधार नहीं हुआ। ये हाल तब है जब मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर में स्वच्छता अभियान का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बावजूद स्वच्छता के मामले में शहर काफी पिछड़ा हुआ है। कुछ गिने चुने वीआईपी जगहों को छोड़ दें तो ज्यादातर इलाकों में गंदगी ही नजर आती है। सड़क पर कूड़े का ढेर लगा हुआ दिखता है। केवल सड़कें ही नहीं, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर भी कचरा जहां तहां आपको मिल जाएगा। स्टेशन के आसपास इतनी गंदगी रहती है कि लोग पास से गुजर नहीं सकते। यही हाल इमली चट्टी बस स्टैंड का भी है, जहां सालों भर गंदा पानी जमा रहता है। ये तस्वीर शहर के सदर अस्पताल की है, जहां जल जमाव के साथ ही कचरा आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा कलमबाग मेन रोड का भी हाल क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ गंदगी का अंबार है।
स्वच्छता को लेकर तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में आज भी गंदगी पसरी हुई है, या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टॉप, तमाम जगहों पर आज भी गंदगी पसरी हुई है। अलग अलग चौक चौराहे हो या फिर अलग अलग मोहल्ले हो, हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर अब तक किसी भी पदाधिकारी या फिर नगर निगम ने या फिर जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई भी काम क्यों नहीं किया जा रहा है। सड़े हुए पानी की बदबू से लोगों का जीना मुहाल है। ऐसे में न्यूज 18 आम नागरिकों से स्वच्छता के प्रति जागरूक बनने के साथ ही निगम प्रशासन से भी मुस्तैद होने की लगातार अपील कर रहा है। प्रियांक सौरभ, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। स्वच्छता को लेकर न्यूज 18 की बड़ी मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई का असर कहीं देखने को मिल रहा है, तो कहीं अब भी लोगों में जागरूकता की कमी है और इसके साथ ही निगम प्रशासन का रवैया भी लापरवाह बना हुआ है। ऐसे में हम आपको एक साथ 3 शहरों की तस्वीरें रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपालगंज, बगहा और बाढ़ में स्वच्छता की पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर्स ने की तो तस्वीरें मिली जुली देखने को मिली। कहीं साफ सफाई नजर आई तो कहीं गंदगी देखने को मिली। इस रिपोर्ट को देखिए। स्वच्छता को लेकर न्यूज 18 के तमाम क्लीन रिपोर्टर लगातार आप तक आपके शहरों में स्वच्छता की स्थिति तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज 18 ने बड़ी मुहिम चला रखी है, साफ सफाई जरूरी है भाई। इस अभियान के तहत आज गोपालगंज शहर में हमारे क्लीन रिपोर्टर गोविंद कुमार ने रिहायशी इलाकों की पड़ताल की तो ज्यादातर जगहों पर गंदगी का अंबार नजर आया। जिला प्रशासन के साथ साथ नगर परिषद द्वारा बार बार ये दावा किया जा रहा है कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन वो तमाम दावे हमारे कैमरे पर खोखले साबित हो रहे हैं। कचरा का डंपिंग पॉइंट सड़क पर ही बना दिया गया है। गोपालगंज शहर में स्वच्छता की पड़ताल करते हुए लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई अभियान के तहत आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज शहर के जादवपुर रोड में, जहां कचरे का अंबार आपको सड़क पर दिखाई देगा, जो नगर परिषद के दावों की सच्चाई दिखा रही है तस्वीर। ये गोपालगंज शहर का रिहायशी इलाका है, काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन जो सड़क है और सड़क पर जिस तरह से कचरे का अंबार है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं और संक्रमण समेत कई बीमारियों को ये कचरा जो है दावत दे रहा है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कितनी परेशानी हो रही है। सफाई होना चाहिए, एकदम सफाई होना चाहिए और ये बहुत परेशानी हो रही है लोग को आने जाने में। ये यहाँ तक फैल जाता है कचरा। ये अभी 1 घंटा बाद आइएगा तो पूरा ये रोड पे बिखरा हुआ आएगा। ये कब सफाई होगा कोई इसका ठीक नहीं। लोग बाहर से आ रहे हैं सर, देख रहा है कचरा, बोल रहा है कैसा शहर था, क्या नाम सुने थे, क्या निकल रहा है। सर कचरा इतना महकता है ना सर कि कोचिंग आने जाने का मन नहीं कर रहा। सर आज तो कम है सर, ये देखिए ना आज कम है, वरना कुछ दिन बाद आएंगे ना सर आपको यहाँ पे बवंडर आते दिखा कचरा का। कुछ लोग बोलते हैं कि गोपालगंज स्वच्छ बनाना बताइए, और स्वच्छ बनाना लोग अभी सोए हुए हैं, आकर देखें तब ना यहाँ कचरा कितना बार खड़ा हुआ। किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी क्या, सब लोगों को भी जिम्मेदारी, यहाँ पब्लिक को जिम्मेदारी कि यहाँ नहीं फेंकना चाहिए। हमारी पहल का असर लोगों पर तो हो ही रहा है। शहर में फैली गंदगी को लेकर प्रशासन की ओर से भी अपील लगातार की जा रही है। यह बहुत ही अच्छी पहल है। मैं सभी गोपालगंज वासियों से यही अपील करूंगा कि सब लोग सफाई में समान रूप से भागीदार बने। प्रत्येक रात में शहर में गंदगी हो रही है भीड़ के कारण, लेकिन प्रत्येक सुबह ही सभी नगर निकाय सफाई पे विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। गोपालगंज के बाद बारी बगहा शहर की, जहां शहर में सफाई अभियान ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बगहा नगर परिषद की ओर से शहर में लगातार मोहल्लों और गलियों में सफाई कर्मियों की ओर से कचरे का उठाव किया जा रहा है। हालांकि स्वच्छता को लेकर लोगों को और जागरूक होने की दरकार है, क्योंकि यदि एनजीओ साफ सफाई का बीड़ा उठा रहा है तो इस अभियान को गति हमें मिलकर ही देनी होगी। या कहीं गली उली में जाइए, कुछ सफाई में देख रहे हैं पानी कैसे लगा हुआ है, कोई सर सफाई इस पे है ही नहीं, ना किसी का ध्यान है इस पे। फिर लगातार कूड़ा बहारने वाला लोग और कूड़ा उठाने वाला की नीति की जा रही है। कुछ नहीं, मनमौजी वो लोग का है, यहाँ सफाई किए वहाँ छोड़ दिए, वहाँ का वहाँ ले फेंक दिए।
साफ सफाई को लेकर दावे चाहे लाख कर लिए जाएं, लेकिन न्यूज 18 की मुहिम का असर जनता पर देखने को मिल रहा है। बाढ़ अनुमंडल के शहरी इलाकों की तस्वीरें देखकर यहाँ के नागरिक परेशान हैं। दरअसल बाढ़ नगर परिषद के रवैये से लोग परेशान हैं। शहरी इलाके की तस्वीरें प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैं। दिवाली आने ही वाली है, ऐसे में लोगों की नाराजगी प्रशासन के प्रति कैसी है, आप खुद ही सुनिए। नगर में कहीं नहीं, जो कि पहले नगर में सफाई अभियान होता था जिसमें कि कम पैसों में खर्च होता था, जनता का पैसा कम लूटा जाता था। आज ठेकेदार को दे दिया गया है जहाँ 30-35 लाख रुपए लेता है, लेकिन सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आप शहर में घूम लेंगे तो सुबह सुबह बहुत लोग, अब पहले तो अभी कोरोना था तो लोग नकाब पहन के चलते थे, लेकिन आज भी नकाब पहन के चल रहे हैं, जिसका कारण कोरोना नहीं बदबू है। जब तक आप स्वच्छ नहीं होंगे तब तक आप स्वस्थ भी नहीं होंगे। इस मंत्र को जानने और समझने के बाद भी न्यूज 18 लगातार 1 साल से लोगों से यही अपील कर रहा है कि साफ सफाई जरूरी है भाई। कुछ जगहों पर इस मुहिम का असर भी दिख रहा है, लोगों में जागरूकता देखी जा रही है, लेकिन ज्यादातर शहरों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ बगहा से मुन्ना राज और बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया में न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई का असर देखने को मिल रहा है। निगम प्रशासन तो मुस्तैद है ही, शहरों से गंदगी के उठाव को लेकर जन जागरूकता भी पहले से बढ़ गई है। हालांकि शहर के कुछ इलाके अब भी गंदगी की चपेट में हैं। हमारे क्लीन रिपोर्टर एलन नीली की इस रिपोर्ट के जरिए तस्वीरों को समझिए। गया शहर में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था का दावा नगर निगम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। शहर में सुबह और शाम 2 पालियों में सफाई का दावा किया जाता है। शहर को गंदगी मुक्त रखने के लिए लगभग 2000 सफाई कर्मियों और 200 गाड़ियों को लगाया गया है। ऐसे में शहर के कुछ वार्ड तो बेहद साफ नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते दिख जाते हैं। नगर निगम की ओर से शहर में डोर टू डोर कचरा उठाव का दावा भी किया जा रहा है। उस मुहिम का बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ा। लोगों के द्वारा उसको कई जगहों पर देखने के बाद हम लोगों को एप्रिसिएशन दिया गया और उनके द्वारा अपेक्षित सहयोग भी किया गया। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से शहर वासियों को ये समाचार जाए कि निगम अपने कार्य करने में तत्पर है, पर इसमें नागरिकों का भी सहयोग अपेक्षित है। न्यूज 18 की मुहिम का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। और इसे एक अच्छी पहल बताया है। 1 साल बाद न्यूज 18 की पड़ताल में शहर से कचरे की समस्या थोड़ी कम होती नजर आई। शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी है और ये न्यूज 18 की पहल है। हम सबसे सुंदर गेट गया ग्रीन बना रहा है। न्यूज 18 ने बहुत प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि साफ सफाई, और यहाँ के नगर निगम द्वारा बहुत अच्छा साफ सफाई हो रहा है, जो सुबह और शाम दोपहर में 3 टाइम। हालांकि गया शहर में अब भी कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां गंदगी और कचरा देखने को मिल रहा है। वैसे निगम प्रशासन की व्यवस्था हमारी पड़ताल में वाकई अच्छी नजर आई। लोग भी जागरूक दिख रहे हैं। एलन नीली, न्यूज 18 गया। बांकाकोट जिला बने 30 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन शहर में स्वच्छता की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। न्यूज 18 लगातार स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता चला रहा है। लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन के रवैये से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। हमारे क्लीन रिपोर्टर ने जब शहर के कुछ इलाकों की तस्वीरें कैमरे में कैद की तो सारे दावे खोखले ही साबित नजर आए। शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने की कोशिश
जरूर करनी चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता के साथ ही निगम प्रशासन का रवैया भी बेहद अहम होता है। इसी कड़ी में न्यूज़ 18 अपने सामाजिक दायित्व के साथ फिर से आपके बीच पहुंचा है। साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 अभियान के जरिए हम बांका शहर की पड़ताल कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई शहर में गंदगी की स्थिति क्या है। पिछले दिनों 25,000 से 50,000 की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बांका नगर परिषद का पूरे प्रदेश में 5वां स्थान रहा। लेकिन दूसरी तरफ बांका की चांदन और ओढ़नी नदी में ही सारे कचरे को डंप किया जा रहा है। कूड़ा का एक तरफ उठाव हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कूड़े का जो है निस्तारण जो होना चाहिए वो हमारे बांका का जो हृदय स्थली है ओढ़नी नदी, उस ओढ़नी नदी में ही वो डंपिंग जोन बना रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक तरफ आप सफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जो बांका का हृदय स्थल है उस नदी में आप कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं, जिससे नदी भी पूरी तरह से धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देगी। पूरी तरह से सफाई अभी हो नहीं पाया। कुछ शहर में तो होते हैं सफाई, लेकिन हमारे अगल बगल में ही ½ किलोमीटर पे भी इतनी गंदगी और इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है जिसके चलते काफ़ी लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। जो नगर परिषद में इसका ध्यान अभी नहीं दिया जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे नदी भी प्रदूषित हो रही है। स्थानीय लोग गंदगी की साफ सफाई को लेकर नगर परिषद की कार्यशैली से संतुष्ट तो हैं, लेकिन डंपिंग यार्ड नहीं बनने से नाराज भी, जिस पर निगम के अधिकारी सफाई दे रहे हैं। कचरे का निस्तारण जो है बहुत आवश्यक है, लेकिन एक ये जटिल प्रक्रिया है, ये प्रक्रियाधीन है और विभाग का ये प्राइमरी फोकस भी है। तो उम्मीद रखा जाए कि मतलब जल्द से जल्द जब दूसरी जगह भी लागू हो जाएगा तो यहाँ हम लोग निस्तारण, प्रॉपर निस्तारण, जिसमें कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को अलग अलग करके हम लोग अच्छे से सेफ तरीक़ा से उसको डिस्पोज ऑफ करने के तरीक़ा में रहे। कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को अमल में लाने की कोशिश में विभागीय स्तर पर काम चल रहा है। ऐसे में निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं। वैसे शहरों से कचरे का उठाव किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण की चिंता भी उतनी ही जरूरी है। प्रशासन के साथ साथ न्यूज़ 18 पब्लिक से भी अपील करता है कि अपने शहर को जरूर स्वच्छ रखें, तभी आप भी स्वस्थ होंगे। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। लखीसराय शहर में स्वच्छता का क्या हाल है, इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। हमारे क्लीन रिपोर्टर राकेश ने जब शहर के गली मोहल्लों में सफाई की पड़ताल की तो तस्वीरें सुकून देने वाली नजर आई। हालांकि कई इलाके अभी गंदगी की चपेट में हैं। देखिए शहर में स्वच्छता की स्थिति इस रिपोर्ट के जरिए। न्यूज़ 18 ने स्वच्छता को लेकर बड़े अभियान की शुरुआत की है। साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2। हमारे क्लीन रिपोर्टर लगातार स्वच्छता के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। शहरी इलाकों में गंदगी की तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो वहीं लोगों में कितनी जागरूकता आई है इसे भी दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब बात लखीसराय शहर की। यहाँ के पचना रोड, स्टेशन रोड, विद्यापीठ चौक और धर्मराय चक मोहल्ले में स्वच्छता का हाल हमने जाना और लोगों से पूछा कि स्थिति क्या है। न्यूज़ 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई के रियलिटी चेक में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पॉश इलाका है और यहाँ पे नगर परिषद की बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं। मुख्य सड़क के किनारे ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कुछ लोग हैं स्थानीय लोग, हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 का यह मुहिम को हम धन्यवाद देते हैं कि हर साल लगभग चलता है।
नगर पालिका का घोर लापरवाही आप देख सकते हैं, कहीं भी कचरा ले जाता नहीं है। यहाँ यार्ड बना दिया है कचरे का, और साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है। पूरे शहर में कचरा, हर वार्ड में कचरा फैला हुआ है। कितनी परेशानी होती है इसका? बहुत परेशानी है। कचरा की वजह से बाल बच्चा का तबीयत कोई का स्वास्थ्य नहीं सही रहता है। सब जगह से कचरा ला करके यहाँ जमा कर देता है। काफी बदबू देता होगा। काफी बदबू देता है। इसके वजह से स्वास्थ्य सबको कोई सही नहीं रहता है। न्यूज 18 ने स्वच्छता को लेकर जिस बड़ी मुहिम की शुरुआत की है, उसका असर जन जागरूकता के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। शहर के मुख्य इलाकों में सफाई की स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। स्वच्छता कर्मी सड़क पर सफाई करते नजर भी आ रहे हैं। ऐसे में निगम के अधिकारी स्वच्छता को लेकर बेहतर व्यवस्था का दावा कर रहे हैं। कई जगह गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। इस संदर्भ में जैसे ही हमें जानकारी मिलती है, वहाँ पर अविलंब साफ सफाई कराया जा रहा है। और पिछले कुछ समय मजदूरों के द्वारा भी हड़ताल कर दिया गया था, उसके कारण समस्याएं आई थी। और हमारा प्रयास है कि शहर में जहाँ भी प्रमुख स्थल हैं, वहाँ पर जैसे ही कूड़ा का जो डंपिंग किया जाता है, उसको अविलंब शाम तक उठा लिया जाए। इस संदर्भ में सफाई एजेंसी को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि उनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में ट्रैक्टर 2-4 ट्रिप में चलाया जाए, ताकि कहीं भी यदि कूड़ा का जमाव होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर हटा लिया जाए। हालांकि शहर में कई जगहों पर निगम के दावों की पोल खुलती भी नजर आई। शहर के पौष इलाके विद्यापीठ में NH80 के किनारे डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है, तो धर्मराय चक मोहल्ले में कई जगह कचरे का अंबार नजर आ रहा है। लोगों को गंदगी से परेशानी हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। राकेश कुमार, न्यूज 18, लखीसराय। और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।